कहानी बेताल का अंत। सुजानपुर की तलहटी में एक बड़ा ही सुंदर गांव था। वहां के लोग बड़े ईमानदार थे। गांव के बाहर कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सुंदर झील थी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सैलानी आने तो दूर, गांव के खुद के लोग भी गांव छोड़ने पर विवश हो गए। इस गांव के 4 लड़के रिंकू, टिंकू, सोनू और विक्की बड़े अच्छे दोस्त थे। एक दिन चारों खेलते खेलते झील के किनारे जा पहुंचे। उस वक्त झील के किनारे एक सैलानी बैठा हुआ था, जो लगातार उसे देख रहा था। अचानक ही उसके चेहरे का रंग बदला और वो चारों दोस्तों को पकड़कर खा गया। जब देर रात तक वो चारों घर नहीं आए, तो लोगों ने जोर शोर से उन्हें ढूंढना शुरू किया। काफी ढूंढने के बाद भी जब उनका पता न लग पाया, तो लोग थक हार कर थाने में उनकी रपट लिखाने पहुंच गए। काफी दिनों तक पुलिस ने उन्हें हर जगह तलाश किया, मगर उनका कहीं कोई पता न चला। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए और पूर्णमासी का दिन आया। जब रात में सब लोग सो गए, तो बेताल अचानक झील में से चिल्लाता हुआ बाहर निकला। उसकी डरावनी आवाज को सुनकर लोग डर गए। आज पूर्णमासी का दिन है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर तुम लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया, तो मैं गांव के एक एक घर में घुसकर तुम लोगों को मार दूंगा। बेताल की ये बात सुनकर सारे गांव वाले बुरी तरह डर गए। जब उसके लिए कोई भी खाना लेकर न गया, तो बेताल ने एक घर के दरवाजे पर जोर से पैर पटका, जिससे घर का दरवाजा टूट जाता है और वो उस परिवार के सभी लोगों को पकड़कर खाना शुरू कर देता है। घर में चीख पुकार मच गई। उन लोगों की चीख पुकार सारे गांव वाले सुनते रहे, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। तुम लोगों को चैन से नहीं रहने दूंगा। तुम लोग जिन बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाने गए थे, उन बच्चों को मैंने ही खाया है। मैं फिर वापस आऊंगा और कान खोलकर सुन लो, मैं झील में ही रहता हूँ। झील की तरफ भूल कर भी मत आना। बेताल के चले जाने पर जब सुबह हुई, तो गांव के लोग घरों से बाहर निकले और बातें करने लगे। भाई, कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ये बेताल एक एक करके हम सभी गांव वालों को खा जाएगा। चलो थाने चलते हैं, दरोगा से कहते हैं, वही इसका निदान निकालेंगे। आखिर पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के लिए ही होता है ना। मुखिया जी की बात सुनकर सभी थाने गए और उस बेताल की घटना उन्हें बताई। परमवीर सिंह, गाड़ी निकालो, अपने साथ 5-6 सिपाहियों को साथ में ले लो। चलो अभी सुजानपुर चलते हैं, देखते हैं आखिर क्या मामला है। साहब, गाड़ी तैयार है, चलिए। दरोगा अपनी गाड़ी लेकर सुजानपुर के उसी घर में गया, जिस घर के सारे सदस्यों को बेताल मारकर खा गया था। वहां पर हर जगह खून था, लेकिन लाशें गायब थी। मांस का एक टुकड़ा तक नहीं था। दरोगा और सिपाहियों की आंखें फटी की फटी रह गई। चलो झील की तरफ चलते हैं। चलिए। जैसे ही दारोगा और गांव वाले उस झील के पास पहुंचे, वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगी। दिन में ही अंधेरा छा गया। झील का सारा पानी लाल हो गया। उसके अंदर से खून से सना लाल रंग का बेताल निकला। उसने दारोगा को पकड़कर सबके सामने ही खाना शुरू कर दिया। उधर हवलदार और 6 सिपाही बेताल पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन गोलियों का कोई असर उस पर न पड़ा। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। तुम लोगों से मैंने कहा था ना, मैं झील में रहता हूँ और भूल कर भी झील की तरफ नहीं आना, लेकिन तुम लोग नहीं माने।
दारोगा तो मेरा भोजन बन गया, तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। इसके बाद वो अचानक पानी में गायब हो गया और गांव के लोग डर के मारे एक बार फिर से थाने पहुंचे। वो हवलदार से किसी तांत्रिक को बुलाने के लिए कहते हैं। मैंने भले ही अपनी आंखों से देखा है, लेकिन कानून भूत बैताल या किसी तांत्रिक को नहीं मानती। अब दारोगा का मामला आ गया है। एसपी साहब खुद एक्शन लेंगे और बैताल पकड़ा जाएगा। गांव वालों को कानून की पट्टी पढ़ाकर वो उन्हें वापस खाली हाथ गांव जाने के लिए कहता है, मगर गांव वाले नहीं मानते। आपस में सलाह मशवरा करके एक अघोरी तांत्रिक के पास शमशान पहुंच जाते हैं। अघोरी तांत्रिक रात के वक्त लोगों को अपने पास आता देख उनसे कहता है, अलख निरंजन, तुम लोग इतनी रात को मेरे पास क्यों आए हो? तांत्रिक बाबा, हर दिन रात को हमारे गांव में एक बैताल आता है और लोगों को आकर खा जाता है। हम लोगों की जान आप बचा लीजिए, हम लोग आपकी शरण में आए हैं। वो अपनी योग की दृष्टि से बेताल को देखते हुए कहता है, बेताल बहुत ही ताकतवर है। वो किसी को नहीं छोड़ने वाला, वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। और वो जितने आदमियों को मार कर खाता है, उनकी शक्ति भी उसी में ही आ जाती है, जिसके चलते वो बहुत ही ताकतवर हो चला है। वो जितने आदमियों को मारेगा, वो उतना ही ताकतवर होता चला जाएगा। हे तांत्रिक बाबा, अब हम लोग क्या करें? गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं क्या? कोई तो उपाय होगा। कृपा करके हमारी जान बचाइए तांत्रिक बाबा, हम लोगों की जान बचा लो बाबा। अरे मुखिया, उस बेताल को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए झील के किनारे शंकर भगवान का मंदिर बनवाना पड़ेगा और बहुत सारी पूजा पाठ भी करनी पड़ेगी। लेकिन वो जीते जी वहां मंदिर नहीं बनने देगा, बनाने वालों को जान से मार देगा। मुखिया और तांत्रिक के बीच इस बारे में बात होने के बाद जैसे ही वो अघोरी तांत्रिक गांव वालों के साथ गांव आता है, उसके गांव में कदम रखते ही तेज आंधी तूफान शुरू हो जाता है। बिजली चमकने लगती है, काले काले बादल छा जाते हैं, मौसम बहुत भयानक हो जाता है। देखो, ये मौसम नहीं है, उस बेताल ने अपनी माया जाल से ऐसा मौसम बनाया है। हम लोगों को जल्द ही पूजा की तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ समय के लिए मैं उसे रोकता हूँ, नहीं तो वो तुम्हारे समय तो मुझे भी मार देगा, मेरी भी जान ले लेगा। वो बहुत ही ताकतवर है। और फिर तांत्रिक ने शिव शंभू कहकर अपना त्रिशूल ऊपर आकाश की ओर उठाया, जिससे मौसम सामान्य हो गया। मौसम के सामान्य होते ही लोग कहने लगे, बाबा, ये तो चमत्कार हो गया बाबा, ये तो चमत्कार ही हो गया। चमत्कार नहीं हो गया, बेताल ये जान गया है कि मैं यहाँ आ गया हूँ और वो जरूर हमला करेगा। तुम लोग पूजा की सामग्री लेकर मेरे साथ झील के पास चलो। जैसे ही वो झील पर पहुंचते हैं, तांत्रिक वहीं हवन कुंड बनाकर उसमें आहुति देना शुरू करता है। देखते ही देखते हवन कुंड में से एक विशाल सा प्रकाश प्रकट होता है। मालिक, मुझे किस लिए अग्निकुंड से मुक्त कराया है? मुझे आदेश दो, मुझे क्या करना है? जो कहोगे मैं वो दूंगा, लेकिन तुम्हें झील में रहने वाले बेताल का अंत करना होगा। मालिक, वो बेताल इस गांव का नहीं है,
वो एक सैलानी है जो बरसों पहले इस झील को देखने आया था। शाम के वक्त जब वो इस झील के पास खड़ा था, उसे एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ के पकड़ने के बाद वो बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। और मरने के बाद वही बेताल बनकर गांव वालों को मार रहा है। अगर गांव वालों ने उसकी मदद की होती तो वो मगरमच्छ से बच सकता था, मगर गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की, इसीलिए वो अपना गुस्सा गांव वालों पर निकाल रहा है। इसके साथ ही वो दिव्य शक्ति झील के अंदर गई और अपने साथ बेताल को लेकर बाहर निकली। दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई, लेकिन दिव्य शक्ति बेताल को मारने में कामयाब हुई और वापस हवन कुंड में प्रवेश कर गई। उस दिन से सुजानपुर में फिर से खुशहाली छा गई। बाबा के कहने पर लोगों ने वहां एक भव्य मां का मंदिर बनवाया, जहां पर लोग निरंतर मां का पूजा पाठ करने लगे। फिर उन्होंने बेताल का सामना कभी नहीं किया।